गुड आफ्टरनून 8th क्लास। लेसन 1 कंटिन्यू करेंगे। डिजीजेस इन कैटल। कैटल का मीनिंग है पशु या जानवर। पशुओं में होने वाली डिजीज। फर्स्ट है एंथ्रेक्स। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। द डिजीज स्प्रेड्स रैपिडली एंड किल एनिमल्स इन लार्ज स्केल्स। एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो किससे होती है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है। ये डिजीज बहुत तेजी से फैलती है और एनिमल्स को इससे एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। सेकंड है द फुट एंड माउथ। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ये डिजीज वायरस से होती है। द ब्लिस्टर्स आर फाउंड ऑन द फीट एंड माउथ ऑफ द अफेक्टेड एनिमल्स। एनिमल्स के माउथ, मुंह में और पैर में फोड़े या दाने निकल आते हैं इस बीमारी में। द एनिमल्स गेट अ हाई फीवर विद शिवरिंग। एनिमल्स को इस बीमारी में फीवर भी आता है। तो ये दोनों डिजीज एनिमल्स में पाई जाती है। फर्स्ट है एंथ्रेक्स एंड सेकंड है फुट एंड माउथ। नेक्स्ट टॉपिक है फिशरीज। फिशरीज का मीनिंग है मछली पालन। फिशरी इज द बिजनेस और ऑक्यूपेशन ऑफ कैचिंग फिश। फिशरी क्या होता है? एक बिजनेस है जिसमें फिश या मछलियों को पकड़ा जाता है, कैच किया जाता है। इन इंडिया पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज डिपेंड ऑन फिश एंड अदर सी फूड। इंडिया में जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो खाने के लिए फिश और सी फूड पे डिपेंड होते हैं। जो ये फिश होती है हाईली न्यूट्रिशियस होती है, इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। फिश से फिश ऑयल बनता है, फिश लीवर ऑयल और कॉड लीवर ऑयल। इन ऑयल में विटामिन ए एंड विटामिन डी प्रेजेंट होता है। फिश का मेडिसिनल यूज भी है, मेडिसिन बनाने के लिए भी फिश यूज की जाती है। फिश दो जगह पाई जाती है, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। फ्रेश वाटर सच एज पॉन्ड्स, स्ट्रीम, लेक्स, रिवर्स एंड सी वाटर। जो फिशेज फ्रेश वाटर में पाई जाती है उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। रोहू, कैटला, सिंघारा, मेघुर। ये क्या है? ये वो फिशेज हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। ये फिशेज के नाम हैं जो अलग अलग वैरायटी की फिश होती हैं। और कॉड, टूना, शार्क ये वो फिश हैं जो सी वाटर में पाई जाती हैं। व्हाट इज पिसिकल्चर? पिसिकल्चर rearing and management of fishes for a large scale production is known as pisciculture। यानी जो फिशेस है उनको पालना, उनको मैनेज करना, उनको अच्छे से रखना, इसको हम क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। मलेशिया और जापान में कुछ सी एनिमल्स को भी रखा जाता है। फिशेस के अलावा जो सी एनिमल्स है उनका भी रियरिंग या उनको पाला जाता है, जैसे श्रिम्प्स, प्रॉन, लॉबस्टर, ऑयस्टर। ये कुछ ऐसे समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं जिनका मीट खाया जाता है। ठीक है, एज अ सी फूड इनको यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? मलेशिया एंड जापान में। दिस टेक्निक इज कॉल्ड मैरीन एग्रीकल्चर। मैरीन एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? समुद्र में पाए जाने वाले जानवरों को पालना और उनसे सी फूड प्राप्त करना। दिस इज नोन एज मैरीन एग्रीकल्चर। Pearl oysters are also grown this way to produce cultured pearls। Pearls क्या होते हैं? ये मोती सीप। मोती सीप को भी ग्रो किया जाता है जिससे हमें मोती मिलता है। उस मोती को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी एक एनिमल है जो पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मीनिंग क्या है? जो मधुमक्खी है, मधुमक्खियों को शहद के लिए पालना, इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। Rearing of honey bees or beekeeping on a large scale for commercial purpose is known as apiculture। यानी मधुमक्खियों को पालना, उनका रखरखाव करना बहुत बड़े स्केल पर शहद के लिए, उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। हनी बीज प्रोवाइड अस विद हनी एंड बी वैक्स। जो मधुमक्खियों से हमें शहद और वैक्स मिलता है और हनी को एज अ स्वीटनर यूज किया जाता है। ठीक है। What is apiary? Apiary क्या है? वो जगह, द प्लेस वेयर bees आर रेयर टू गेट हनी इज कॉल्ड apiary। यानी वो जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को शहद के लिए रखा जाता है, उस जगह को apiary कहा जाता है। इंडिया में मधुमक्खियों की 3 स्पीशीज पाई जाती है, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोक्सा एंड एपिस इंडिका। ठीक है, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोक्सा, एपिस इंडिका, ये 3 अलग अलग स्पीशीज है मधुमक्खियों की जो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। शहद हम 2 तरीके से हमें मिलता है, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। नेचुरल शहद जो मिलता है वो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स में जो मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, हाइव बनाती है, उससे हमें नेचुरल
शहद मिलेगा। और कई बार मधुमक्खियों को फैक्ट्री में या लैब में रखा जाता है, लैब में वहाँ से अगर शहद हमें मिलेगा उसको हम आर्टिफिशियल हनी कहते हैं, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बीज लिव इन अ बी हाइव, एक छत्ते में हंड्रेड्स ऑफ बीज, इतनी सारी मधुमक्खियाँ रहती है। और जो ये मधुमक्खियाँ इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्वीन बी, ड्रोन्स बी एंड वर्कर बीज, ठीक है। क्वीन बी क्या है, जो अंडे ले करती है, जो अंडे देती है, उनको क्वीन बी कहते हैं। वर्कर बीज जो शहद बनाने में मदद करती हैं, वर्कर्स बी। और ड्रोन क्या है, द ड्रोन आर द मेल बीज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू फर्टाइल द क्वीन बी। ये क्या होती हैं ड्रोन्स, ये मेल बी होती हैं जो क्वीन बी को अंडे ले करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो 3 अलग अलग टाइप्स की होती हैं बीज, क्वीन बी, ड्रोन्स एंड वर्कर बीज। नेक्स्ट टॉपिक है पोल्ट्री। पोल्ट्री का मीनिंग होता है मुर्गी पालन, ठीक है, पशुओं को पक्षियों को पालना, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स का पालन करते हैं और इसमें हम पक्षियों को रखते हैं, ठीक है। पोल्ट्री इज द टर्म यूज्ड फॉर बर्ड्स रेज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड मीट। पोल्ट्री में क्या किया जाता है, पक्षियों को रखा जाता है अंडे के लिए और मीट के लिए। पक्षियों से हमें क्या मिलता है, पक्षियों से अंडे मिलते हैं और मीट मिलता है। तो इस पर्पस के लिए बर्ड्स को रेस करना, डेट इज नोन एज पोल्ट्री। चिकन इज द मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्री बर्ड। चिकन यानी मुर्गी जो है सबसे फेमस पोल्ट्री बर्ड है। इससे चिकन से हमें एग मिलता है, मीट मिलता है। और दूसरी बर्ड्स कौन सी है जिनको हम मुर्गी फार्म में जिनको रखा जाता है, डक्स हो गई, ग्रीस, टर्कीज, क्वेल्स, ये सारी दूसरी बर्ड्स है जिनको एग और मीट के लिए पाला जाता है, रखा जाता है। कुछ ये वेराइटीज हैं, ठीक है। ये इन वेराइटीज को क्रॉस ब्रीड करके नई वेराइटीज बनाई जाती हैं। ये कुछ बर्ड्स की वेराइटी है, ठीक है। द येलो पोर्शन ऑफ एन एग इज कॉल्ड यॉक। अंडे का जो बीच में येलो पोर्शन होता है उसको यॉक कहते हैं। इसमें प्रोटीन और फैट बहुत ज्यादा होता है। और जो व्हाइट कलर का पोर्शन है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। और व्हाइट कलर के पोर्शन में द व्हाइट पोर्शन ऑफ एग कंटेन्स विटामिन बी। और इसके बाद देखिए हैचरीज क्या होता है। अब जो चिक है, चिक यानी जो मुर्गे के छोटे बेबी होते हैं उनको चिक कहेंगे। चिक टू डेवलप इनटू अ चिक एन एग नीड्स टू बी हैच्ड। अंडे से चिक कैसे बनाया जाएगा, अगर जो एग है, अंडे हैं, उनको प्रॉपर टेम्परेचर या प्रॉपर वार्म एरिया में रखा जाएगा तो उनसे छोटे जो चिकन है उनके बेबीज निकलेंगे, उनको हम चिक कहते हैं, ठीक है। तो हैचरीज वो जगह होती है जहाँ पे हैचिंग की जाती है, जहाँ पे अंडे से चिक का रिप्रोड्यूस किया जाएगा, जहाँ अंडे से चिक्स निकलते हैं उस जगह को हम हैचरीज कहते हैं। तो हैचिंग इज डन मैकेनिकली इन वार्म इंक्यूबेटर्स कॉल्ड हैचरीज, ठीक है। तो हैचिंग प्रोसेस, हैचिंग यानी अंडे से मुर्गी का निकलना, ये प्रोसेस हम इंक्यूबेटर यानी ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर गर्म ज्यादा होता है, ठीक है। तो मशीन्स यूज करके एग से जो मुर्गी है वो रिप्रोड्यूस की जा सकती है। तो उस जगह को जहाँ पे मशीन्स रखी जाती है हम उस जगह को हैचरीज कहते हैं। आगे देखिए जो बर्ड्स है इनमें भी कुछ डिजीज होती हैं, तो हमें इन बर्ड्स को, ये जो पोल्ट्री में बर्ड्स रखी जाती है, इनको हमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए। जहाँ इनको रखा जाता है वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, उस जगह की रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन फ्रॉम एनिमल डिजीज, यानी एनिमल्स को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है शेल्टर, ठीक है, वो शेल्टर बहुत साफ होना चाहिए। शेल्टर को जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाएगा उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको हमें टाइम टू टाइम नहलाना चाहिए, उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि एनिमल्स को कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो। एनिमल्स को हमें साफ पानी और न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं एनिमल्स के लिए, हम एनिमल्स को डिजीज से बचाने के लिए हमें टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन उनको करवाना चाहिए। और जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, एनिमल्स की स्किन पे जो छोटे कीड़े होते हैं उनको पैरासाइट्स कहा जाता है, उनको हमें रिमूव करना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन या मेडिसिन यूज करके। एनिमल्स को टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि उनको कोई बीमारी नहीं हो, ठीक है। और हमें एनिमल्स को प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए, उनको हमें डराना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जिससे एनिमल्स में कोई डिजीज ना हो, उनको डिजीज से प्रोटेक्ट किया जा सके।
ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।